हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग आज क्लास 10th विज्ञान कक्षा 10 की विज्ञान में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन नियम, जो कि मेंडल का तीसरा नियम है। कल हम लोगों ने दो नियम पढ़े थे, एक तो प्रभाविता का नियम पढ़ा था और दूसरा पृथक्करण का नियम पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जल्दी से चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हम लोग पढ़ते हैं। और एक बार नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोग अच्छे से पढ़े लिखें जिससे कि बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आए। आज हम लोग देखेंगे मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन नियम। कल हम लोगों ने दो नियम पढ़े थे, एक तो मेंडल का प्रभाविता नियम पढ़ा था और पृथक्करण नियम पढ़ा था। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए हमने कल उतना ही पढ़ाया था। आज हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे अभी तक हम लोगों ने जो मेंडल का पृथक्करण नियम पढ़ा था और प्रभाविता नियम पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कराते हैं, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं। इसीलिए जो मेंडल का तीसरा नियम है द्विसंकर संकरण पर आधारित है, इसीलिए इसको द्विसंकर संकरण भी कहते हैं। इसमें लिखेंगे जब 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 दो जोड़ी जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो जीन युग्म, जो जीन जोड़े में होते हैं, जीन युग्म के कारकों या अवयवों भी लिख सकते हैं, के कारकों का पृथक्करण एवं अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है। अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात आनुवांशिक लक्षण जनक पौधों के किसी अन्य लक्षणों से संयोग न बनाते हुए
उनकी संतानीय पीढ़ी जो नई संतानें होती हैं, उनकी संतानीय पीढ़ी में पहुंचकर नए नए संयोग बनाते हैं। ठीक है, इसे ही मेंडल का पृथक्करण नियम नहीं, इसे मेंडल का क्या कहते हैं? स्वतंत्र अव्यूहन नियम। यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, ये तो नियम हो गया। अब हम लोग एक बार फिर से देख लें कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो जो जीन युग्म होते हैं, जो जोड़े में जीन होते हैं, उनके कारक, उनके लक्षण पृथक्करण और अव्यूहन जो है स्वतंत्र रूप से करते हैं। अर्थात अनुवांशिक लक्षण जनक पौधे के किसी अन्य लक्षण से न संयोग करके उनकी संतानीय पीढ़ी में पहुंचकर नए नए संयोग बनाते हैं, और यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मेंडल ने दो जोड़ी वाले विपरीत लक्षण अर्थात पीले गोल एवं हरे झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी कौन सी? F1। तो प्रथम पीढ़ी में सभी बीज पीले व गोल प्राप्त होते हैं। पीले व गोल प्राप्त होते हैं जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया जाता है। स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात
लक्षण प्रारूप अनुपात, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप, जिसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप, ऐसी को कहते हैं हिंदी में लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त होता है जबकि जीन प्रारूप अनुपात 1:4:4:4:4:1:1:2:1:1 जो जीन प्रारूप अनुपात, जिसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, वो प्राप्त होता है 1:2:2:4:1:1:2:1:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं, जिसे रेखीय निरूपण द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ज्यादा नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, जल्दी से सब लोग इतना देख लीजिए कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो जो जीन युग्म के जो कारक होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो पृथक एवं अव्यूहन स्वतंत्र रूप से करते हैं। और अर्थात अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, जनक पौधे के किसी भी अन्य लक्षण के साथ संयोग न करके, संयोग न बनाते हुए उनकी संतानी पीढ़ी में पहुंचकर नए नए संयोग बनाते हैं। और यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अगर आपसे द्विसंकर संकरण पर प्रश्न आता है लिखने को, तो आप वहीं पर डायरेक्ट यही पूरा मेंडल का जो स्वतंत्र व्युत्पन्न नियम है, यही नियम आप द्विसंकर संकरण में भी लिख सकते हैं। और अगर पेपर में आपके एक संकर संकरण आता है तो वहां पर आप मेंडल का प्रभाविता नियम पहला नियम और दूसरा नियम पृथक्करण नियम दोनों का चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों नियम जो हैं वो एक संकर संकरण पर आधारित है। जबकि जो मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र व्यूह नियम, यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड करता है, आधारित है। फिर देखेंगे जैसे मेंडल ने क्या किया, दो जोड़ी वाले विपरीत लक्षण अर्थात पीले गोल एवं हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे लिए और उनके मध्य क्या कराया, संकरण कराया। तो जो F1 पीढ़ी थी प्रथम, उसमें सभी बीज पीले व गोल प्राप्त होते हैं। आपको पता ही है कि F1 पीढ़ी में कैसा लक्षण दिखाई देता है, जो लक्षण प्रभावी होता है वही अपने आप को प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर पीले और गोल प्रथम पीढ़ी F1 में मिलते हैं। और जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं, वो 9:3:3:1 प्राप्त होता है। जबकि जीन प्रारूप अनुपात 1:2:4:1:1:2:1:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं, जिसे रेखीय निरूपण द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अब इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। जल्दी से इतना सब लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना हम ये रफ कर देंगे। अभी ऊपर से डायग्राम बनाएंगे तभी पूरा दिखेगा। और जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। और ये जो अनुपात लिखा है 9:3:3:1, ये क्या है, ये जो 9 मिलेंगे ये कैसे मिलेंगे, बीज पीले गोल। ये जो 3 मिलेंगे कैसे मिलेंगे, हरे गोल। और ये जो 3 मिलेंगे कैसे मिलेंगे, पीले झुर्रीदार। और एक जो मिलेगा वो हरे झुर्रीदार मिलेगा, जो देखने से ही पता चल जाएगा कि ये हरा झुर्रीदार है, पीला गोल है,
या पीला झुर्रीदार है या हरा गोल है। ठीक है, तो ये अनुपात फिनोटाइप अनुपात है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी का हम लोग चित्र देखते हैं कैसे बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोगों ने? ओके। हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे। तो मेंडल ने जो लिया था वो पीला गोल लिया था, पीला गोल, पीला गोल जो कि क्या है हमारा कैपिटल वाई, और गोल को दिखाते हैं कैपिटल आर से। और इनके बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो हरा झुर्रीदार के बीच, हरा झुर्रीदार, इसको हम लोग लेंगे स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ठीक है, अब इनमें से देख रहे हैं ये दो जीन में से दो कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई इधर आएगा, कैपिटल वाई, और कैपिटल आर में से एक आर आएगा। इधर स्मॉल वाई, दो में से स्मॉल में से एक स्मॉल वाई का जीन आएगा, और ये दो जीन में से एक जीन आएगा स्मॉल आर वाला। ठीक है, और इनके बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो जो प्रथम पीढ़ी मिलेगी, कौन मिलेगी प्रथम पीढ़ी, उसमें कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर मिलेंगे। ये पीढ़ी कैसी होगी, F1 पीढ़ी। कैसी पीढ़ी, F1 पीढ़ी। और इसमें जो ये मिलेंगे सभी पौधे कैसे होते हैं, सभी बीज जो होते हैं पीले व गोल होते हैं, सभी बीज पीले व गोल। ठीक है, सभी बीज कैसे होते हैं, पीले व गोल, F1 पीढ़ी में। अब इनके बीच क्या कराया जाएगा, स्वपरागण। क्या कराया जाएगा, स्वपरागण। इनमें कराया जाएगा स्वपरागण। तो जब स्वपरागण कराया जाएगा तो इनसे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर का कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर से क्या कराएंगे, पुनः स्वपरागण कराएंगे। तो इसको हम लोग चेकर बोर्ड के द्वारा देखेंगे। हम लोग चेकर बोर्ड से देखेंगे कि इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक मिनट जरा देख लें वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, दिख रहा है। थोड़ा और बड़ा कर लें इसको नीचे। ठीक है, इसको 4 खाने में डिवाइड करना है। 1, 2 और ये 4 खाने हो गए। इसको भी ऊपर भी ऐसे डिवाइड कर लेंगे। चार खाने में इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, और ऊपर मेल ले लेंगे, नीचे क्या ले लेंगे, फीमेल। तो इसका जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। एक तो रहेगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर। लिखने का तरीका सीखेंगे। कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल लेने हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। फिर कैपिटल वाई और आर क्या लेना, स्मॉल। फिर लेना स्मॉल वाई, कैपिटल आर, और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। सेम यही कॉम्बिनेशन जो ऊपर लिया है वही चारों नीचे लेंगे। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, मादा युग्मक जो हम लोग लेंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब इनका स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर का हम लोग कराएंगे क्रॉस। तो कैपिटल वाई थोड़ा सा ऊपर से लिखेंगे, जिससे भी आप लोगों को एक चीज हो, इसमें पीला गोल, हरा गोल ये सब लिखना रहेगा, जिससे कि खाने में थोड़ा जगह स्पेस बनी रहे। ये हम लोग लेंगे ऊपर से वो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। फिर देखेंगे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई,
कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका इससे देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर इसका देखेंगे इससे लास्ट वाले से कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब फिर इस दूसरे वाले का इससे कराएंगे ऊपर वाले से सबसे, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका देखेंगे दोनों कैपिटल वाई रहेंगे और दोनों स्मॉल आर रहेंगे। फिर इसका इससे देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इससे लास्ट वाले से देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर इसका तीसरे का देखेंगे ऊपर चारों से कराएंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर। दूसरे से कराएंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका तीसरे से कराएंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसका लास्ट से कराएंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका लास्ट जो बचा उसका ऊपर चारों से कराएंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका दूसरे से कराएंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तीसरे से कराएंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। लास्ट से कराएंगे दोनों स्मॉल वाई रहेंगे और दोनों स्मॉल आर रहेंगे। ठीक है, इस तरह से 4 4 8 4 12 और 4 16 कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे यहाँ पर संयोग। और देखो जहां पर कैपिटल वाई होगा क्योंकि प्रभावी लक्षण दिखाएगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर भी प्रभावी लक्षण दिखाएगा, तो ये जो बीज होगा कैसा होगा, पीला गोल। ये बीज पहले खाने में कैसा होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला पीला गोल। कैसा है, पीला गोल। फिर इसमें देखो कैपिटल वाई तो पीला हो गया और कैपिटल आर की वजह से गोल राउंड, क्योंकि स्मॉल आर क्या है यहाँ पर अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन तो हमको देखो इसमें मिले थे। और यहाँ पर देखिएगा कैपिटल वाई फिर आ गया है तो पीला, कैपिटल आर गया है तो गोल। फिर यहाँ देखेंगे कैपिटल वाई आ गया है तो पीला और कैपिटल आर आ गया है तो गोल। इसमें देखेंगे कैपिटल वाई आ गया है तो पीला और आर आ गया है कैपिटल तो गोल। अगर एक भी वाई कैपिटल में है और एक भी आर कैपिटल में है तो आर अगर कैपिटल में है तो गोल होगा, अगर कैपिटल में वाई है तो पीला होगा। यहाँ पर भी कैपिटल वाई है तो ये पीला, ये दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो होगा झुर्रीदार। कैसा होगा, झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार। ये देखेंगे कैपिटल वाई है तो पीला और कैपिटल आ रहा है तो गोल, पीला गोल। इसमें देखेंगे कैपिटल वाई है तो पीला और इसमें स्मॉल आर तो पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार। इसमें देखेंगे एक कैपिटल वाई है तो पीला और दोनों कैपिटल आ रहा है, एक हो तब भी और दो हो तब भी गोल। इसमें एक कैपिटल वाई आ गया है तो पीला, एक कैपिटल आर आ गया है तो गोल, पीला गोल। इसमें दोनों स्मॉल वाई हैं तो ये हरा और एक कैपिटल आर दो है तो गोल, हरा गोल। इसमें देखेंगे दोनों स्मॉल वाई हैं तो हरा और ये क्या है, इसमें कैपिटल आर एक आ गया है तो गोल, हरा गोल। इसमें देखेंगे कैपिटल वाई आ गया है तो पीला और कैपिटल आर आ गया है तो गोल। इसमें देखेंगे कैपिटल वाई आ गया है तो पीला और स्मॉल आर है तो झुर्रीदार, स्मॉल आर है दोनों तो झुर्रीदार। स्मॉल वाई है तो हरा गोल, कैपिटल आर है इसकी वजह से गोल। और ये स्मॉल वाई है तो हरा और स्मॉल आर है तो झुर्रीदार। अब अभी हम लोगों ने ऊपर जो थ्योरी में लिखा था अभी स्वतंत्र अभिनव नियम में
कि जो लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त होता था, कैसा लक्षण प्रारूप अनुपात, जिसे हम लोग फिनोटाइप कहते थे। क्या कहते थे? फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप अनुपात जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप। क्या लिखवाए थे? 9:3:3:1। यानी कि 9 कैसे? हरा गोल, आप इसमें काउंट कर लेंगे। पीला गोल जो होंगे 9 होंगे। पीला गोल देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बाद एक ये 9। पीला गोल इसमें 9 आए हैं, तो पीला गोल क्या है यहाँ पर? 9। यहाँ पर ऐसे चाहे लिख लेंगे हम लोग। पीला गोल कितना है? पीला गोल कितना है? 9। पीला गोल के बाद हरा गोल देखेंगे। हरा गोल देखेंगे, यहाँ के अनुपात से 3 होने चाहिए इसमें। हरा गोल देखें, इसमें जोड़ें तो एक हरा गोल कहाँ आया? एक ये आया है, एक हरा गोल ये आया है और एक हरा गोल ये आया है। 3 हरे गोल आए हैं। और ये जो तीसरा वाला 3 है, ये क्या है? पीला झुर्रीदार। पीला झुर्रीदार भी इसमें काउंट करेंगे हम लोग। इस चेकर बोर्ड में, पुनेट बोर्ड में, तो देखेंगे कि पीला झुर्रीदार भी हमको कितना मिलेगा? 3। कहाँ कहाँ से काउंट करेंगे जरा। एक पीला झुर्रीदार ये, एक पीला झुर्रीदार ये, 2 हो गए। और एक पीला झुर्रीदार ये, 3 हो गए। तो हो गया। और एक बचा, तो ये कैसा है? हरा झुर्रीदार है। एक कैसा है? हरा। एक कैसा है? हरा झुर्रीदार है। कहाँ पर? ये देखो, केवल एक ही मिलेगा इन 16 खानों में। केवल एक ही ऐसा है जो खाना इसमें हरा झुर्रीदार प्राप्त हुआ है। तो ये 9:3:3:1 का अनुपात जो मिला है इसमें, 9 है पीला गोल, 3 है हरा गोल, फिर 3 है पीला झुर्रीदार और 1 है हरा झुर्रीदार। इस तरह से ये अनुपात मिलता है। और हमने जीनोटाइप अनुपात तो बता ही दिया है। 1:2:4:2:1:1:2:1:1:2:1 ठीक है, में प्राप्त होता है। और इस तरह से ये मेंडल का स्वतंत्र व्यूहन नियम हम लोग पढ़ लिए हैं। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पेपर में कक्षा 10 विज्ञान के जो पेपर है उसमें जीव विज्ञान में मेंडल के नियम या तो लॉन्ग में या शॉर्ट में कोई ना कोई नियम जरूर पूछा जाता है। हर साल रिपीट होता है। जिसको कायदे से मेंडल के तीनों नियम, हमने कल प्रभाविता नियम, पृथक्करण नियम पढ़ाया था और आज स्वतंत्र अव्यूहन नियम पढ़ाया है। अच्छा, स्वतंत्र अव्यूहन नियम इसलिए भी कहते हैं यहाँ पर क्योंकि ये जब हमने ये प्रयोग करके देखा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि जो पीला लक्षण है वो सिर्फ गोल बीज के साथ ही नहीं, झुर्रीदार बीज के साथ भी पीला देखो आ रहा है। और जो हरा लक्षण है वो गोल के साथ ही नहीं, हरा झुर्रीदार के भी साथ आ रहा है। इसका मतलब जो विभिन्न लक्षण, जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, क्या करते हैं? ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर और नए नए संयोग बनाते हैं और संतानियों में या संततियों में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, पहुंचते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा आज का क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बार पुनः आप सभी को नए वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। थैंक यू।